नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाउंडर एंड एडिटर इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन से उमेश अग्रवाल जी। उमेश अग्रवाल जी बहुत सारी अलग-अलग वैरायटी की न्यूज़ लेकर आते रहे हैं और आज जो न्यूज़ लेकर आए हैं, आज जिसके एनालिसिस हम करने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं, उनसे थोड़े से हट के हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। रिमेंबर गद्दाफी को 143 टन गोल्ड के लिए मार दिया गया था। अलग-अलग बहाने बनाए गए थे वेस्टर्न पावर्स और सुपर पावर्स के ज़रिए, राइट? और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और अगर मैं एक करंट डेटा की बात करूँ फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, स्टैटिस्टिका एंड अदर्स, तो भारत की जो महिलाएँ हैं, वो वर्ल्ड की रिचेस्ट महिलाएँ हैं क्योंकि भारत जितना गोल्ड भारत की महिलाओं के पास है, दैट इज़ इक्वल टू टोटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये है भारत की महिलाएँ। Why we are talking about gold is because gold is the currency of war. कोई भी जीते, कोई भी हारे, किसी का डॉलर जाए, किसी का युआन जाए, किसी का पाउंड जाए, डज़न्ट मैटर, वो पेपर करेंसी है। आपने उठाया, फाड़ा, फेंका, फेंक दिया किसी कोने में, डज़न्ट मैटर, बट गोल्ड मैटर्स। गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है, पर मैं ये बोलूंगी पर गोल्ड इज गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम केजीएफ की बात करते थे। केजी वाज नॉट प्योरली फिक्शन मूवी। उसमें बहुत सच्चाई थी, बहुत सारा मसाला डेफिनेटली डाला गया था उसको चलाने के लिए, बट केजीएफ वाज अ मूवी बेस्ड ऑन लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड सम स्मॉल पोर्शन ऑफ फिक्शन। उसकी रियल स्टोरी किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगी विद अ वेरी ब्रिलियंट गेस्ट। राइट नाउ विल गेट बैक टू आवर कोलार गोल्ड फील्ड्स पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है जी। देखिए, सब लोगों ने जैसे आपने बता दिया कोलार गोल्ड फील्ड्स जैसे केजीएफ मूवी आई थी, तो बहुत लोगों को आइडिया है कि जो माइनिंग होती है गोल्ड की कितनी मुश्किल तरीके से होती थी। और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि भारत के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी कोलार में आई थी 1902 में। और बताया जाता है कि आज तक कोलार से 900 टन गोल्ड निकाला गया है, ब्रिटिश लोगों ने निकाला है। देखिए गायत्री जी, आपको मालूम है आज भारत के पास कितना गोल्ड है? भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आप जान के चौंक जाएंगे, इट इज 880 टन। कोलार गोल्ड फील्ड से ब्रिटिश ने 900 टन गोल्ड निकाला था और ये माइन हमने 2001 में बंद कर दी थी, क्योंकि उस समय गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए थे और एक तरह से माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग और रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ गए थे। तो भारतीय सरकार ने उस समय डिसीजन लिया 2001 में कि इस माइन को बंद कर दिया जाए और उस 25 साल तक ये माइन बंद है। और अब भारतीय सरकार ने डिसीजन लिया है कि कोलार गोल्ड फील्ड को वापस खोला जाएगा, उसको ऑपरेशनल किया जाएगा, उसके अंदर से माइनिंग होगी, एक्सट्रैक्शन होगा और का रिफाइनिंग होगी। और इसके लिए कर्नाटका सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। और बताया जाता है कि आज भी कोलार के अंदर रिजर्व्स में गोल्ड आज भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप एक चीज नोट करिए, आपने जिस हिसाब से बोला कि गोल्ड इज द करेंसी ऑफ वॉर, बरोबर है, क्योंकि पेपर करेंसी जो है आप कितनी भी छाप सकते हो, गोल्ड को आप छाप नहीं सकते हो। उसके उसकी जो मात्रा है वो उतनी है जितनी आपके पास पास पड़ी है, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। और अपने फिनेंशियल सिस्टम में भी आपने देखा है कि आरबीआई ने गोल्ड के रिजर्व साल भर साल बढ़ाया है। 2024 के एंड में हमारे जो गोल्ड रिजर्व थे 822 टन थे और 2025 के एंड में 880 टन। कितना बढ़ाया है? 58 टन बढ़ाया है एक साल में। वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिशन इन रिसेंट ईयर्स। और इसका कारण क्या है? आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन के बीच में जब सैंक्शंस हुए थे, जब वॉर चालू हुआ था, रशिया के ऊपर वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए थे और उनका जो 300 बिलियन डॉलर्स के जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसको कन्फिस्केट कर दिया था, उसमें गोल्ड भी था। अब रशिया को जब हो गया, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली 1000 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है, आगे भी ऐसे ही होने वाला है। और इसकी मात्रा, इनफैक्ट आपको मालूम है गोल्ड के प्राइस बढ़ भी रहे हैं और आज 1 किलो गोल्ड तकरीबन 1 करोड़ हो चुका है। इसके बावजूद भी लो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड।
और भारत का जो रिजर्व है, आज गोल्ड रिजर्व है, जो परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज 12%। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $696 बिलियन, और गोल्ड उसका 12% भाग का बन चुका है। इट इज 12% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। अब आप ये सोचिए, आपने जैसे बोला कि पेपर को क्रिएट कर सकते हैं, पर इसके लिए गोल्ड को खरीदने के लिए भारतीय सरकार को डॉलर खर्चे करने पड़ते हैं। तो अब एक तरह से भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि जो गोल्ड मेन हमारी डिफंक्ट है, जो बंद पड़ी है, उसको हम ऑपरेशनलाइज करें। और 1 साल में बताया जाता है प्रिलिमिनरी टेस्टिंग के हिसाब से कि अभी 750 केजीज ऑफ गोल्ड हम माइन कर सकते हैं एवरी ईयर। और Every अभी year यस, in Kolar Gold Mine for how many years? एटलीस्ट 30 ईयर्स मोर। और अभी तक My goodness, can you believe that 750 kg gold every year for 30 years roughly? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। This is like देखिए, I'm quite surprised. This is huge for भारत। कहाँ गोल्ड हम बाहर से खरीद रहे हैं, और गोल्ड की रेस लगी है इस वक्त। आप चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए। यूके क्या खरीदेंगे, उनके औकात ही नहीं है, छोड़ दो उन्हें, साइड करो, तो चोरी के माल पे बैठे हुए हैं। बट भारत को देख लीजिए, सब गोल्ड खरीदे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज डी डॉलराइजेशन हो रहा है। गोल्ड खरीदा जाएगा ही जाएगा। गोल्ड इज अ फिक्स्ड एसेट, वाइल करेंसी जो कि पेपर करेंसी इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। आप कितना भी छाप सकते हो, यूएस छापता रहा है। चांदी हो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी है। हीरा चलिए उसको साइड कर दीजिए, हीरे की बात ही छोड़ देते हैं। वो तो लैब्स में भी उगा लेते हैं, अगर उनका बस चलता साइंटिस्ट का तो लैब्स में सोना भी उगा लेते। बट थैंक गॉड वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एक चीज की तरफ मैं डेफिनेटली आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगी उमेश जी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक। राहुल गांधी बड़ा वेल्थ टैक्स की बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस वेल्थ टैक्स। हमारे साथ जुड़ते रहे हैं देश कपूर जी काफी रेगुलरली। उन्होंने एक चीज पॉइंट की थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो भारत के अंदर सोना है मंदिरों के अंदर, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं कई जगह, तिरुमाला तिरुपति में देखिए, जब भी कोई खुश होता है तो गोल्ड, बहुत सारे लोग गोल्ड चढ़ाकर जाते हैं। अभी तो एक वहां की मैनेजर पकड़ी गई थी जिसके पास किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड थे, जो कि शी वाज जस्ट अ स्मॉल इंचार्ज एंड एम्प्लॉय। Why I'm saying this is, कहीं इनका जो इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो राहुल गांधी बोले थे, कहा जाता है द एम वॉज नॉट इनहेरिटेंस। में क्या है, आप जमीन तो लेकर नहीं जा सकते, पर गोल्ड तो डेफिनेटली शिप्स में भरकर भेज सकते हो। जैसे कोलार गोल्ड माइंस से गोल्ड को शिप्स में डालकर भेज दिया गया था यूके। इट इज इसीलिए कहा जाता है राहुल की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और ये सारे जो डिमांड्स थे, दैट वाज कीपिंग द गोल्ड इन द टेम्पल्स एंड इन द माइंस अक्रॉस इंडिया। और अब कोलार गोल्ड फील्ड की ये जो बात आ रही है, दैट ओनली गिव्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू व्हाट राहुल गांधी हैज बीन डिमांडिंग। वैसे भी उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों को चीजें बहुत जल्दी पता चलती हैं न्यूज में आने से पहले। जी, ओवर टू यू। देखिए, जो इनहेरिटेंस टैक्स का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड भारतीय महिलाओं के पास है, 25 से 26,000 टन है। और ये जो इनहेरिटेंस टैक्स था, इट वाज डिजाइन टू प्लंडर दिस गोल्ड। भारतीय महिलाओं का जो गोल्ड है, उसको प्लंडर करके वो एक तरह से उसको टैक्स के हिसाब से वसूलना चाहते थे। और कहीं हद तक आपने ये देखा है कि भारत के अंदर, आपको मैं बता देता हूँ कि एवरी वुमेन कैन कीप 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। उसको कुछ भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाबालिग लड़की रहती है, वो 250 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रख सकती है। ये हमको कानूनी हक मिला हुआ है। ये मैं लोगों को बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, राहुल गांधी का जो इनहेरिटेंस टैक्स प्रपोजल था, वो एक तरह से मास्क किया हुआ था कि वो भारत के अंदर जो महिलाओं का जो स्त्री धन है, उसको एक तरह से उसके ऊपर हाथ उन्होंने लगाना चाहते थे। बहुत हद तक वो नहीं हुआ। और अब आपने देख लिया है कि आपको ये मालूम पड़ गया है कि भारत की महिलाओं के पास 25,000 टन गोल्ड है। सेंट्रल बैंक के पास कितना है? 880 टन। और भारतीय सरकार क्या कर रही है? अपना जो गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए कोलार गोल्ड माइंस में गोल्ड प्रोडक्शन चालू कर रही है, उससे भी हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। सेकेंड, आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, जो तस्करी का गोल्ड होता है, तो हमने इतने सालों से पकड़ा है,
उसको भी रिफाइन करके उसको भी भारतीय सरकार आरबीआई को देने वाली है। वो हमारे राष्ट्रीय कोष में उसका बढ़ने वाला है, उसकी मात्रा। तो आप ये देखिए कि गोल्ड जो है एक तरह से इंटरनेशनली एक तरह से एक करेंसी जैसा हो चुका है, और हम शायद गोल्ड स्टैंडर्ड के वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो आप जैसे करेंसी प्रिंट होती जा रही है, जो फिएट करेंसी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो गोल्ड के दाम भी आपने देखा है कि पिछले साल वो गोल्ड 60 लाख रुपए का था, आज 1 करोड़ रुपया हो गया पिछले 2 साल में। तो एक तरह से अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। और एक चीज है, सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड ले रहे हैं, और पिछले 3 साल से उन्होंने 1000 टन गोल्ड लिया है, और फ्यूचर में भी वो गोल्ड लेने वाले हैं। चाइना सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है और गोल्ड इंपोर्टर भी है। ये रशिया के पास 2500 टन का गोल्ड है। भारतीय सरकार के पास आज 880 टन का गोल्ड है, और वो 8 लार्जेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड के अंदर। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि गोल्ड की तरफ डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में जरूरी है, देश की मुद्रा के लिए जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसके लिए भारतीय सरकार ने कोलार गोल्ड माइंस को ओपन करने का निर्णय किया है। आज हमारे पास नया जो टेक्निक्स है वो एक तरह से ड्रिलिंग टेक्निक्स है। हमारे पास एआई एनेबल जो हम बोल सकते हैं टेक्निक्स है, जिससे हम सॉइल कंपोजिशन से मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी गोल्ड की मात्रा है। ठीक, और एक चीज बता देता हूँ, कोलार के अंदर वो उसको एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसे भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोलार के अंदर जो गोल्ड माइंस होगी उसके बाद देश भर में वो जो गोल्ड की जो बोलते हैं तो स्पॉटिंग होना चालू हो जाएगा। लोग भारतीय सरकार एडवांस सेंसर्स यूज करेगी, ताकि और भी गोल्ड रिजर्व्स अगर भारत में है, उसको भी माइन कर सके, उसको भी ढूंढा जा सकता है। तो अब इसकी तरफ भारत सरकार ने अपना ध्यान बढ़ाया है। आप ये सोचिए, कोलार गोल्ड माइंस अगर 750 किलो देखे, कोई बहुत बड़ी जो उपलब्धि तो नहीं है, बट इससे क्या होगा, भारतीय सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि गोल्ड जो अपने घर में गोल्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।